As the German Chancellor is in India, questions are once again being raised about the status of baby Ariha's return. A visit marked by diplomacy, trade and strategic dialogue has also reopened a deeply sensitive humanitarian case, one that has haunted an Indian family for more than 3 years. Baby Ariha Shah, an Indian child, has been in German foster for over 40 months. She has just 6 months old. She was barely about 6 months old, I believe, when German authorities intervened following a hospital visit in Berlin in 2021. Now, at that time, her parents were accused of causing injuries, allegations that later collapsed in court. German judicial authorities eventually cleared the parents of all charges. Yet, despite being legally exonerated, Ariha was never returned to her family. For more than 3 years now, her families have fought a relentless legal and emotional battle across borders, languages and systems to bring their child back home. Now, in fact, there has been perhaps some relief this time with the matter now being taken up by the Prime Minister himself. We're going to be joined by the aunt of baby Ariha on this broadcast. Madam, thank you very much for joining us on this broadcast. First, I want to ask you, is there some sort of relief for you now, given the fact that the matter was taken up by the Prime Minister with the German Chancellor? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस मुद्दे के बारे में जर्मन चांसलर से बात की। जी। में पूरी आशा है कि उन्होंने रिपैट्रिएशन के बारे में बातचीत की होगी, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है ये 4 साल से चल रहा है और जो बच्ची है वो बहुत ही छोटी है, सिर्फ 4.5 साल की है और वो एक इंडियन सिटीजन है, तो उसको पूरा हक है यूएनसीआरसी के तहत उसके चाइल्ड राइट्स मिलने चाहिए, जिसमें जर्मनी और इंडिया दोनों ही सिग्नेटरी है। तो हमें पूरी आशा है कि उसकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, उसकी आइडेंटिटी उसको बचाने के लिए दोनों ही सरकार मिलके पूरा प्रयत्न करेंगी और जल्द से जल्द हमारी बच्ची को इंडिया में वापस लाएंगे और उसको एक अच्छी, एक स्टेबल जिंदगी देंगे। ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने लगातार इस मामले को लेकर एक मुहिम छेड़ा, उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कई बार इस चीज़ को लेकर बात करने की कोशिश की। आखिरी बार आप लोग अरिहा से आप लोग कब मिल पाए और अरिहा के हालत के बारे में आपको कोई जानकारी इस वक्त? जी, मैं अरिहा की मासी और हम उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है, मामा और नाना। हमें कोई भी परमिशन नहीं है अरिहा से मिलने के लिए या उसके साथ बातचीत करने के लिए, ना ही कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी नहीं। हमने आज तक अरिहा के साथ बात नहीं की है। उसके पेरेंट्स को परमिशन है, 15 दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए वो मिल सकते हैं। अब 1 घंटे के लिए जब अरिहा मिलती है, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स के साथ रहकर। वो बार-बार पूछती है कि मम्मी-पापा आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते हो? उसको बहुत अच्छा लगता है, उनको उनके साथ घर पे आना है। पर आप सोचिए, एक छोटी-सी बच्ची जो अपने पेरेंट्स को बोल रही है कि मुझे आप घर पे लेके जाइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होते हैं कि वो क्यों नहीं लेके जा सकते। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि अरिहा जो है और उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी अलग करके रख रहे हैं, तो उसको इंडिया में अगर उसके माता-पिता को नहीं, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत में हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंदर एक इंडियन परिवार में उसको सौंप दी जाए, जहाँ पे उसको एक स्टेबल लाइफ मिले। क्योंकि अरिहा जो है 4.5 साल में उसका 5 बार फॉस्टर केयर चेंज हुआ है। आप सोचिए, एक छोटी-सी बच्ची जिसका 5 बार घर बदला हो, 5 बार परिवार बदला हो, उसके दिमाग पे उसको कितना मेंटल ट्रॉमा हो रहा होगा। ये मेंटल ट्रॉमा वो नहीं बोल सकती है, वो हमें नहीं समझा सकती है, पर हम समझते हैं, आप समझते हैं और हम आशा करते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ये सरकार भी समझती है और इसीलिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि अर्जेंटली और जल्द से जल्द। किंजल जी, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है जब वहाँ पे उनके कोर्ट ने
साफ तरीके से जितने भी चार्जेस लगे थे उनको हटा दिया गया। इसके बावजूद अरिहा को वापस नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या दिया गया था आप लोगों को? क्योंकि कई लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि कोर्ट ने चार्जेस हटा दिए और उसके बावजूद अरिहा को वहां पर रखा गया है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। उन जो एलिगेशंस लगे थे वो थोड़े ही समय में बहुत सारे एलिगेशंस क्लियर हो गए हैं और उन्हीं की गवर्नमेंट ने, उन्हीं के कोर्ट ने ये एलिगेशंस क्लियर किए हैं। केस जो सिविल केस चल रहा था वो क्लोज हो चुका है। ना ही अभी बच्ची, पेरेंट्स, किसी पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई एलिगेशंस नहीं है। माँ बाप बिल्कुल फ्री है, वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते। बट सफर कौन कर रही है, फंसी कौन है? हमारी बच्ची। वो एक इंडियन सिटीजन है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, पर एक इंडियन तरीके से उसको कोई भी चीज जो उसका अधिकार है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। वो चाइल्ड सर्विसेज जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे कस्टडी अपनी एक्सटेंड करके जा रहे हैं कि हमें लगता है कि माँ बाप कैपेबल नहीं है कि ये बच्ची को बड़ा कर सके। पर अगर आपको लगता है कि माँ बाप कैपेबल नहीं है तो भारत सरकार है, हमारी भारत सरकार बहुत ही स्ट्रांग है, पूरी सक्षम है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें समझाएं कि आप हम जिन्होंने 150 करोड़ के देश के इतने बड़े देश को अच्छे से संभाला है, वो छोटी सी बच्ची को भी अच्छे से संभाल सकते हैं। तो वो यहाँ पे इंडिया में किसी इंडियन फैमिली में भेजे ताकि वो वहां पे अरिहा को हिंदी, गुजराती, यहाँ तक कि इंग्लिश, कोई भी भाषा नहीं सिखाई जा रही है। वो आज एक तरह से इस पूरे मुहिम में कुछ चीज़ें आगे बढ़े हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर बातचीत की, ये एक तरह से आपकी जीत है और यही चाहेंगे कि बहुत जल्द अरिहा वापस भारत लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद किंजल जी, पूरे परिवार आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए।